आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं इंग्लिश क्लास 11th का सेंट्रल आइडिया, जो आपका सेकंड इम्पॉर्टेंट पोएम है द लेबरनम टॉप, क्लास 11th यूपी बोर्ड का। इसके पहले हमने आपके क्लास 11th के इंग्लिश प्रोज का पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, दूसरा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई और तीसरा डिस्कवरिंग टू द सागा कंटिन्यूज, इनके सारे क्वेश्चन आंसर को अपलोड किया गया है। 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, साथ ही एक फोटोग्राफ जो पहला पोएम है उसके सेंट्रल आइडिया को अपलोड किए हैं। यदि नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट पर जाकर के आप प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री के तमाम क्वेश्चन आंसर को अपलोड किया गया है, आप चेक कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग इसके इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया को चेक करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है ये द लेबरनम टॉप। इसके सेंट्रल आइडिया को देखते हैं। देखें, दिस पोएम लेबरनम टॉप is composed by Ted Hughes. The poem Laburnum Top is composed by Ted Hughes. तो यह जो कविता है जो इसके कवि हैं, पोएट हैं, टेड हजेस के द्वारा ये लिखी गई है। The poet says that the laburnum top is silent and still in the yellow sunlight of September afternoon. देखिए, लेबरनम टॉप जो है, तो लेबरनम जो है इसको हम अमलतास का एक वृक्ष होता है जो कि पीले कलर के होते हैं इसके पुष्प और इसकी जो पत्तियां होती हैं। इसकी खासियत को जो पोएट है इस कविता में बता रखा है। आगे बता रहे हैं कि द पोएट सेज दैट द लेबरनम टॉप इज साइलेंट एंड स्टील इन द येलो सनलाइट ऑफ सितंबर आफ्टरनून। ये बता रहे हैं कि सितंबर के जो मंथ होते हैं उसके सितंबर के दूसरे पहर में, खास करके आफ्टरनून, अमलतास का जो वृक्ष है उसका जो ऊपरी शिखर है, टॉप है, वो साइलेंट है, शांत, स्थिर, शांत और पीले पड़ा हुआ है उस दोपहर के बाद के सूर्य के प्रकाश में, धूप में। आगे बता रहे हैं कि इट्स फ्यू लीव्स आर येलोविंग, और उस समय, उस मौसम में उसकी जो कुछ पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही हैं। ऑल द सीड्स हैव फॉलन, और उसके जो बीज हैं, पूरे बीज वो नीचे गिर चुके हैं। ऑल द ट्रीज लुक डेड, और पूरा जो वृक्ष है मृत्यु जैसा दिखाई देता है। देन, ऐसा मानो जैसे उसमें कोई जीव ही न हो, निर्जीव सा हो गया हो, उसकी ये कंडीशन होती है उस अमलतास वृक्ष का। फिर क्या होता है? देन द गोल्ड फिंच बर्ड कम्स, इसके बाद एक गोल्ड फिंच नामक पक्षी आती है। एट अ ब्रांच एंड ऑफ द लेबरनम ट्री, उस अमलतास के वृक्ष के एक सिरे पर, उस शाखा के ब्रांच एंड माने उस शाखा के अंतिम सिरे पर आकर के वो बैठ जाती है। और जैसे ही बैठती है, आगे देखे क्या बताया कवि ने, विथ द चिरप ऑफ द बर्ड एंड इट्स यंग वंस। तो उस पक्षी का, जो गोल्डफिंच पक्षी आती है और उस डाली पर बैठ जाती है, उसकी चहचहाट से, चिरप से उस पक्षी के और उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यंग वंस, उसके जो बच्चे हैं, उनसे द ट्रीज अगेन चेंज टू ए लीव, जो फिर से उसमें जान आ जाता है, पूरे वृक्ष में सजीव हो उठता है, जो कि निर्जीव सा, मृत्यु जैसा पड़ा हुआ था। ऑल द ट्रीज आर फुल ऑफ ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, जैसे ही यह पक्षी आकर बैठती है, वह पक्षी और उसके बच्चों का वह जो स्वर है, आवाज़ है और उनकी कंपन, पूरा जो वृक्ष है रोमांच से भर जाता है, कंपित हो उठता है। फुल ऑफ ट्रेम्बल्स माने कंपित हो उठता है, एंड थ्रिल्स और रोमांच से भर जाता है। बट अगेन एज सुन एज द बर्ड फ्लू अवे इन द स्काई, लेकिन फिर से एक बार कवि ने बताया कि जैसे ही वह पक्षी, गोल्डफिंच पक्षी वहाँ से उस वृक्ष से उड़ती है, वैसे ही इन द स्काई, आसमान की तरफ उड़ती है। विथ हर डेलिकेट विस्टल्स, माने अपने उस स्वर, कोमल सीटी जैसे स्वरों से चहचहाती हुई आसमान की तरफ गोता लगाती है, उड़ान भरती है। देन द ट्री बिकेम साइलेंट एंड डेथ लाइक अगेन, एक बार फिर से वह जो वृक्ष होता है अमलतास का, खामोश और मृत्यु जैसा, निर्जीव सा हो जाता है। ये इसके सेंट्रल आइडिया हैं, जिसे आप चेक कर लें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो थैंक्स।